नमस्कार दोस्तों। चाइना ने भारत के लद्दाख एरिया में दो नए टाउन का निर्माण किया है। इसको लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और भारत सरकार ने चेतावनी भी दी है चाइना को कि आप हमारे बॉर्डर इलाके में हमारे संप्रभुता का उल्लंघन मत करो, हमारे टेरिटरी में आप टाउन का निर्माण मत करो। इसके जवाब में चाइना क्या रिएक्शन देता है और भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह, इनसे लिखित रूप में भारत के लोकसभा में जब पूछा गया तो ये उत्तर दे रहे हैं कि अगर चाइना अवैध रूप से किसी टाउन का निर्माण भारत के एरिया में अगर कर लेता है, यहाँ पर देखिए भारत का लद्दाख वाला एरिया है, अगर कर लेता है अवैध रूप से तो वो एरिया चाइना का नहीं हो जाता है, न चाइना के क्लेम करने से ये चाइना का बन जाता है। ये भारत का जो एरिया है भारत का ही रहेगा। हम इस पर कड़ी आपत्ति जताए भी हैं, हमें जानकारी है, भारत के विदेश राज्य मंत्री कह रहे हैं। अब चाइना टाउन का निर्माण किया कहाँ है इसको देख लेते हैं। उससे पहले जानते हैं कि टाउन कहते किसको है। टाउन यानी इसको चाइना में काउंटी कहते हैं। काउंटी और चाइना में सेन के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये एक प्रशासनिक इकाई होती है चाइना के अंदर, सेन जिसको कहा जाता है। जहां हमारे तरफ यहाँ पर इंडिया में कस्बा बोला जाता है, लेकिन चाइना में उसको बोलते हैं टाउन को एक काउंटी कहा जाता है और सेन की भाषा में चाइना में उसे सेन बोलता है। नगर पालिका के नीचे जो प्रशासनिक इकाई होती है चाइना के अंदर उसे सेन बोला जाता है। ये चाइना बनाया कहाँ है? चाइना का जो सिंजियांग रीजन है, सिंजियांग प्रांत है, उसी के बगल में एक होतान प्रांत है। होतान प्रांत में ही दो नए कस्बों का निर्माण किया है। ये जो दो नए कस्बा बनाया गया है चाइना के द्वारा, इसका जो कुछ एरिया है भारत का जो लद्दाख वाला इलाका है उसके अंतर्गत आ जाता है। इसी को लेकर भारत सरकार ने चेतावनी भी दी है और कड़ी आपत्ति भी जताई है कि चाइना को भारत का जो बॉर्डर इलाका है इस पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चाइना को भारत सरकार ने जब कड़ी आपत्ति जताई तो चाइना ने किया क्या? चाइना ने तिब्बत से होकर जाने वाली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो भारत के असम से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस पर चाइना ने किया क्या? डैम बनाना शुरू कर दिया। घोषणा कर दी कि हम जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उस पर डैम बनाएंगे। अगर चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर बड़ा डैम बनाता है तो किस तरीके से चाइना जल युद्ध की जो नीति है वो अपनाता है, इसका वाटर वेपन की तरह इस्तेमाल करता है चाइना डैम का, यानी कि जल हथियार के रूप में चाइना इस्तेमाल करता है। इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर अगर चाइना डैम बनाता है ये किस तरीके से इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। उससे पहले जानते हैं कि किस तरीके से जो चाइना है इस डैम का निर्माण कर रहा है। चाइना डैम का निर्माण भी कर रहा है और भारत सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जितने भी भारत का बॉर्डर इलाका है इस पूरे बॉर्डर इलाके पर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डिंग कर रहा है, मतलब कि जो बुनियादी ढांचे है वो डेवलप कर रहा है। चाइना तेजी से यहाँ पर ग्रो कर रहा है, टाउन भी बना रहा है। इवन ये जो नए नए टाउन चाइना के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इन टाउन के अंदर चाइना अपने जो रिटायरमेंट सेना है, नेवी है चाहे आर्मी हो गई, उसको यहाँ पर रख रहे हैं ताकि वो लोग निगरानी कर सके भारत के बॉर्डर इलाके में। टाउन होता क्या है? टाउन एक संक्रमण क्षेत्र होता है ग्रामीण परिवेश का और उसके बाद शहरी परिवेश का। न तो पूरी तरीके से ग्रामीण होता है, न ही पूरी तरीके से शहरी होता है। एक ऐसा इलाका होता है जिसमें शहर की भी सुविधा होती है, ग्रामीण की भी सुविधा होती है। ऐसे इलाका को टाउन कहते हैं या हिंदी में इसे कस्बा के नाम से जाना जाता है। अब आइए बॉर्डर इलाके पर भारत सरकार क्या कर रही है। भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बीआरओ के नाम से जाना जाता है। ये भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उसके तहत बीआरओ काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सीमावर्ती इलाका है, भारत का जो सीमावर्ती इलाका है या भारत का जो सामरिक क्षेत्र है, सामरिक मतलब सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण इलाका होता है उसको बोला जाता है कि सामरिक रीजन या सामरिक क्षेत्र। उस इलाके में रोड बनाता है ताकि भारत जो बॉर्डर एरिया में, भारत के बॉर्डर एरिया में जो रसद सामग्री है, हथियार है, जो सेना है वो आसानी से वहां पर पहुंच सके और जो आम जनजीवन है उसके लिए एक रास्ता मिल सके, सुविधाएं मिल सके। इसलिए बीआरओ इस तरीके से काम कर रही है। इवन भारत सरकार के द्वारा भी चाइना के जो बॉर्डर है, भारत का जो बॉर्डर इलाका है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड पहाड़ी काटकर बनाना तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इवन जो भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के बीच में, 2014 से 24 के बीच में लगभग 3 गुना ज्यादा तेजी से जो बॉर्डर इलाका है वहां पर काम हुआ है। बहुत तेजी से भारत सरकार काम कर रही है और चाइना के हर प्रश्न का जवाब भी दे रहा है भारत सरकार। इतना ही नहीं, चाइना के हर प्रश्न का जवाब दे रहा है। चाइना किसी भी तरीके से अगर छेड़खानी करता है भारत के इलाके की तरफ से तो भारत तत्पर है, उसका जवाब देने के लिए सक्षम है। हर तरीके से चाइना को जवाब देगा। चाइना जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए भारत सरकार की जो सेना है वो तैयार है। ये भारत के विदेश राज्य मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। अब आ रहा है कि जो डैम बना रहा है चाइना,
वो डैम कहाँ बना रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना रहा है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है चाइना, उसके बारे में समझेंगे। और उससे पहले जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये प्रमुख तिब्बत की एक प्रमुख रिवर है। भारत बांग्लादेश से होकर, तिब्बत भारत बांग्लादेश से होकर ये बहती है और अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये निकलती कहाँ से है, निकल रही है तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। यहाँ पे देखिए तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील है, इसी के पास एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगदुंग। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर का नाम है। इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है और तिब्बत के अंदर इसको यारलुंग जांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये तिब्बत को क्रॉस करके भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसमें प्रवेश करती है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। और यही जो यारलुंग जांगपो सांगपो रिवर्स जब असम सॉरी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो सियांग बन जाती है। अब यही सियांग रिवर जो भारत का जो असम राज्य है वहां पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। यही ब्रह्मपुत्र रिवर्स आगे बढ़ती है, तो आगे जब बढ़ती है ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहा जाता है। अब वहीं भारत का जो पश्चिम बंगाल इलाका है वहां से भारत की जो गंगा रिवर है ये क्रॉस करके बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर यानी कि गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर से बांग्लादेश के अंदर मिलती है, जमुना और पद्मा के रूप में मिलती है, तो यहीं पर एक संगम बनता है। संगम के बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर आगे बढ़ती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के बाद ये भारत जो बे ऑफ बंगाल है यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर ये रिवर फ्लो कर जाती है। तो ये थी ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर लंबाई की बात किया जाए तो लगभग 2900 किलोमीटर से लंबी है। ध्यान रखिएगा 2900 किलोमीटर जो ब्रह्मपुत्र रिवर से ये लंबी है। फिर उसके बाद ये भारत बांग्लादेश और यहाँ से निकलता है। अब चाइना इस पर डैम बना रहा है, तिब्बत के अंदर डैम बना रहा है। ध्यान रखिएगा तिब्बत के अंदर डैम बना रहा है तो चाइना इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेगा, वाटर वीपन की तरह इस्तेमाल करेगा। कैसे करेगा, चाइना जब इस पर डैम बना लेगा तो जब इस रिवर में ग्लेशियर पिघलेगा, जब बारिश होगी, जब ज्यादा पानी होगा तो ये करेगा क्या, डैम से पानी को बिना इंफॉर्मेशन दिए, चाइना भारत और बांग्लादेश को बिना इंफॉर्मेशन दिए ये पानी का जो फ्लो है वो तेजी से छोड़ देगा। जब तेजी से छोड़ देगा तो भारत के जो ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी का जो फ्लो है ये ज्यादा होगा। जब फ्लो ज्यादा होगा तो इसका जो बेसिन वाला इलाका है वहां पर बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी तो वहां पर जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। वहीं संकट का सामना बांग्लादेश को भी सहना पड़ सकता है क्योंकि वहां भी फ्लड आ जाएगा। फिर जब ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, तिब्बत के अंदर, जब यारलुंग जांगपो रिवर के अंदर, इसे ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, इसके अंदर जब पानी की कमी होगी, जब बारिश नहीं होगी, ग्लेशियर नहीं पिघलेगा, पानी बारिश की कमी होगी तो चाइना इस डैम के माध्यम से पानी वहीं पर रोक लेगा। तो पानी का जो फ्लो है, पानी का जो बहाव है वो कम हो जाएगा। तो पानी का बहाव कम हो जाएगा तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो भारत के राज्य निर्भर हैं, जो मतलब कि सिंचाई का काम करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, उनको कृषि संकट का सामना करना पड़ सकता है, यानी सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके से चाइना डैम बनाकर वाटर वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब चाइना को बोला गया कि आप हमारे टेरिटरी में टाउन मत बनाओ तो ये उसने घोषणा कर दी कि हम ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो चाइना है उसका इस्तेमाल करता है। अब बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर, इसे दुनिया की सबसे चौड़ी रिवर कहा जाता है क्योंकि यह असम के अंदर कुछ इलाकों में तो इसकी जो चौड़ाई है ना ये 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है इसकी चौड़ाई है। ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र भी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है जल प्रवाह के आधार पर, ध्यान रखिएगा, वैसे नहीं, जल प्रवाह के मामले में भारत की सबसे बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र। वैसे लंबाई में नहीं, लंबाई में तो गंगा है, फिर सिंधु है, ये सब रिवर है। तो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर में। और चाइना भारत का जो लद्दाख एरिया है वहां पर टाउन बना रहा है, इसके लिए भारत सरकार कड़ी आपत्ति भी जताई है और ध्यान भी दे रही है, फोकस भी कर रही है। और भारत सरकार भी अपना जो बॉर्डर इलाका है वहां पर जो रोड है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से कर रहा है। ये था इस न्यूज के बारे में। थैंक यू।